एक तवाइफ जो पैसे लेकर लोगों के साथ जिना किया करती थी। रीना नाम की एक तवाइफ रोजाना अपने घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती और गांव के नौजवानों को जिना करने के लिए दावत देती। जो नौजवान नेक होते वो उसको देखकर अपनी निगाहें नीची करके आगे निकल जाते और जो अय्याशी और गुनाह करने वाले नौजवान होते वो उसके पास जाते। जब नौजवान उसके पास जाते तो वो तवाइफ उनसे पूछती, कितने पैसे दोगे? नौजवान कहता, 2000 रुपए दूंगा। तो तवाइफ कहती, नहीं, मैं 1 घंटे के 4000 रुपए लूंगी और वो भी तुम्हें पहले देने होंगे। नौजवान अपने पर्स से पैसे निकालता और उस तवाइफ को थमा देता। तवाइफ अच्छी तरह से उस पैसे को गिनती। जब पैसे मुकम्मल होते तो गली में इधर उधर देखती और फिर उस नौजवान को अपने घर के अंदर ले जाती। इस तरह से गांव के कई नौजवान उस तवाइफ के घर पर आते जाते थे और उसे पैसा देकर उसके साथ बदकारी किया करते थे। उस तवाइफ को बस अपने पैसों से मतलब था। वो पैसों के लिए रोजाना गांव के नौजवानों को दावते गुनाह देती और कई नौजवान उसे पैसा देकर उसके साथ जिना किया करते थे। धीरे धीरे गांव के कई लोगों को उस तवाइफ के बारे में पता लग गया। जब मस्जिद के इमाम साहब तक ये बात पहुंची तो इमाम साहब ने सोचा, गांव में इस तरह का काम होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। क्यों न मैं उस तवाइफ के पास जाकर उसको समझाऊं और कुछ नसीहत करूं। ये सोचकर मस्जिद के इमाम साहब एक दिन उस तवाइफ के घर गए। घर के करीब जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो तवाइफ बाहर आई। जब उस तवाइफ ने मस्जिद के इमाम साहब को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो चौंक गई और पूछने लगी, मौलाना साहब, क्या काम है? आप मेरे घर क्यों आए हैं? मस्जिद के इमाम साहब ने पूछा, आप 1 घंटे के कितने पैसे लेती हैं? जब तवाइफ ने यह सुना, पहले तो वो चौंक गई, लेकिन पैसों की लालच उसमें भरी हुई थी तो उसने कहा, मैं 1 घंटे के 4000 रुपए लेती हूं और वो भी पहले देने होते हैं। इमाम साहब ने अपने पर्स से 4000 रुपए निकाले और उसे दिए और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ 1 घंटे का वक्त गुजारना चाहता हूं। तवाइफ ने पैसे लिए, अच्छी तरह से गिन लिए, फिर गली में इधर उधर देखा और फिर कहा, ठीक है मौलाना साहब, आइए आप घर के अंदर आ जाइए। फिर इमाम साहब उस तवाइफ के घर के अंदर दाखिल हो गए। तवाइफ आम नौजवानों की तरह इमाम साहब को भी घर के अंदर ले गई। अपने पैसे ले जाकर रख दिए, दरवाजा बंद किया। उसके बाद इमाम साहब के सामने अपने कपड़े उतारने लगी तो इमाम साहब ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहने लगे, रुको, मैं तुम्हारे पास इस काम के लिए नहीं आया हूं। यह सुनकर तवाइफ हैरान हो गई और पूछा, फिर आपने 4000 रुपए आखिर मुझे क्यों दिए हैं? आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो इमाम साहब ने कहा, मैंने तुम्हें 1 घंटे के 4000 रुपए दिए हैं। अब ये 1 घंटा तुम्हारा मेरा है। अब इस 1 घंटे में मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तवाइफ ने कहा, ठीक है, तो अब आप ही बताएं कि 1 घंटे आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? इमाम साहब ने कहा, जाओ और पहले अच्छी तरह से गुस्ल करके आओ। ये सुनकर तवाइफ हैरान रह गई और कहने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। आपके पास 1 घंटे का वक्त है। आपने मुझे 1 घंटे की कीमत दी है। आप जैसे इस 1 घंटे को गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। मैं गुस्ल करके आती हूं। यह कहकर तवाइफ गुस्ल करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद वो वापस आई। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने कहा, इमाम साहब, अब आपके पास 40 मिनट बचे हैं। अब बताइए आगे क्या करना है? इमाम साहब ने कहा, 2 मुसल्ले लाओ, उसे बिछाओ। तवाइफ ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी लाती हूं। उसने 2 मुसल्ले निकाले और जमीन पर बिछा दिए। इमाम साहब ने कहा, अब एक मुसल्ले पर तुम खड़ी हो जाओ और दूसरे पर मैं। दोनों 2-2 रकात नमाज अदा करते हैं। तवाइफ इमाम साहब की इन बातों को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन वो चुपचाप वो सारे काम करती जा रही थी जिस काम के करने का हुक्म उसे इमाम साहब दे रहे थे। तवाइफ ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे मुसल्ले पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब इमाम साहब की नमाज मुकम्मल हुई
तो उन्होंने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और दुआ मांगनी शुरू की। या अल्लाह, तेरी इस गुनाहगार बंदी को तेरी दहलीज तक लाना मेरा काम था। अब इसको हिदायत देना, इसको सीधी राह पर लाना, इसको गुनाहों से बाज लाना, ये तेरा काम है। या अल्लाह, तो इसको नेक बना दे, इसको सीधी राह पर ले आ, इसे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। इस तरह से इमाम साहब काफी देर तक दुआ करते रहे और फिर दुआ को मुकम्मल करके आपने तवाइफ से कहा, चलो अब मैं चलता हूं, मेरा 1 घंटा मुकम्मल हो गया। जैसे ही इमाम साहब ने यह कहा, तवाइफ ने कहा, रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। इमाम साहब ने पूछा, क्या बात है? तवाइफ ने कहा, आज तक जिस किसी ने मेरी दहलीज को पार किया उसने पैसे देकर मेरे कपड़े उतारने चाहे हैं, अपनी हवस को पूरा करना चाहा है और वो इसी काम के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन किसी ने आज तक मुझे गुनाह से बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिसने पैसे देकर मुझे नेकी का रास्ता दिखाया है। मेरे कपड़े उतरवाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं भी अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करती हूं। आज के बाद चंद पैसों की खातिर मैं ये गुनाह का काम नहीं करूंगी और आज के बाद कोई भी नौजवान किसी बुराई के इरादे से मेरे घर पर नहीं आएगा। तवाइफ के मुंह से ये बातें सुनकर इमाम साहब फौरन सजदे शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करते हैं, मौला, तूने मेरे आने का मकसद पूरा कर दिया, तेरा बेपनाह करम और एहसान। और उसके बाद इमाम साहब वहां से रुखसत हो जाते हैं। इस वाकये के बाद वो तवाइफ एक नेक खातून बन जाती है, नमाज और रोजे की पाबंद हो जाती है। फिर किसी गैर महरम ने उसका चेहरा न देखा और इमाम साहब के लिए वो हमेशा दुआएं करती रही, जिन्होंने उसे एक बहुत बड़े गुनाह से बचाया, जहन्नम की आग से बचाया और उसकी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमारे मुआशरे से जिनाकारी का, बदकारी का, शराब नोशी का, सूदखोरी का और तमाम तरह के हराम और नाजायज कामों का खात्मा फरमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे को हर हराम और नाजायज काम से पाक साफ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।